जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप प्रिपरेशन आप लोगों की ज़बरदस्त चल ही रही है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम वही है कि आप क्वेश्चन को समझ लें। इसमें लिखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज describing सिंपल हार्मोनिक मोशन along टू ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन की तरह से विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। उसका जबकि मास कितना है, 10 ग्राम है, और उसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो 2 सेकेंड है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है कि यहाँ पे CGS सिस्टम के बारे में बात हो रही है, जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कहीं वैल्यू MKS में, नॉर्मली MKS में होती है, और कहीं CGS में है, तो आपने फटाफट पहचान लेना है कि कहाँ MKS चल रहा है और कहाँ आपका CGS चल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़, दो कंडीशन दे रखा है। 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ये एम्पलीट्यूड तो बेटा कितना है इसका, आप देखें एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वही एम्पलीट्यूड होता है, ये 10 सेंटीमीटर है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कब, जब उसका उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और दूसरी कंडीशन पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर है। और लास्ट में फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन हाउ डू यू अकाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, यानी दोनों दोनों वैल्यूज़ की काइनेटिक एनर्जी के केस में आप क्या कह सकते हैं, वो फाइनली आपने कंक्लूजन लैंग्वेज में आपने देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे SHM हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है। और काइनेटिक एनर्जी में बेटा एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसका वैल्यू, सॉरी, इसका जो हमें निकालना है वो वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो हम नॉर्मली हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डेस्क्राइबिंग, जो टर्म लिखा है वही हम लिखते रहे, डेस्क्राइबिंग या परफॉर्म SHM। ठीक है, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट y मानते हैं तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट में A² माइनस y²। A आपका एम्पलीट्यूड है और y आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब गिवन आपको कंडीशन क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं फटाफट। तो गिवन A इज इक्वल टू दे रखा है आपको बेटा 10 सेंटीमीटर, एंड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा है बेटा आपका, 2 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, और इससे हम अगर एंगुलर वैल्यू इसकी, अगर हम ओमेगा की वैल्यू हम निकालेंगे बेटा, तो ओमेगा होता है बेटा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यू, एंगुलर फ्री FQU ENCY एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, 2 पाई अपॉन T होता है। टाइम पीरियड आपको दे रखा है बेटा 2 सेकेंड, आप वैल्यू लगा दीजिए, तो 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली पाई ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है और हमारे पास एम्पलीट्यूड है, और हम डिफरेंट कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, एक कंडीशन में y की वैल्यू 2 लगाएंगे, दूसरी कंडीशन में हम y की वैल्यू 5 लगाएंगे, और दोनों वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन दे रहा है एट y इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। y हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, तो हम यहाँ कंडीशन में लगा देते हैं। फॉर्मूला जो है हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या निकला हुआ है, पाई। देखें ओमेगा की जगह में ओमेगा की वैल्यू लगा देते हैं हम, पाई। एम्पलीट्यूड तो फिक्स है ही, आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ y की वैल्यू है हमारी 2 का स्क्वायर। बस सिंपली हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या निकल आएगी बेटा, हमें v की वैल्यू निकल आएगी। तो v इज इक्वल टू पाई
ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 4। अगर आप सिंप्लीफाइड करें तो पाई का तो पाई रहेगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, पाई इंटू 100 - 4 और ये आपका बचेगा आपका 96। ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपके पास में हाफ एम वी स्क्वायर। मैं चूँकि थोड़ा सा मुझे जगह बचानी है तो मैं इसको लाइन में आगे ही कर देता हूँ। तो हाफ एम, तो पार्टिकल का मास कितना था बेटा, 10 ग्राम दिया हुआ था, इंटू वी। वी की वैल्यू ये है, हमें स्क्वायर करना है पाई इंटू 96 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि इससे आपका ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आनी है 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो अगर आप 96 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कितना आता है वैल्यू आपके पास में, 5 6 30 और 5 9 45 और 3 48 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि सी जी एस में चल रहे हैं हम, ग्राम सेकंड में चल रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी है, एनर्जी का जो यूनिट होगा सी जी एस में वो क्या होगा बेटा, अर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है बेटा एट वाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब हम बिल्कुल सेम जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हमें करना है सेकंड कंडीशन में एट वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैल्यू चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो हम अब वैल्यू निकालेंगे, v इज इक्वल टू पाई लगाएंगे हम, अंडर रूट में एम्पलीट्यूड 10 का स्क्वायर रहेगा। अब y की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो पाई इंटू अंडर रूट में जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100, 5 का हो जाएगा 25। तो फाइनली आपके पास में बचेगा 75 पाई, है ना। 75 पाई क्या है आपका, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका, सॉरी 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 ऊपर भी मैंने गलत कर दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड, और ऊपर भी ये मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड ध्यान नहीं रहा था। चलिए, अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। पार्टिकल का मास क्या दे रखा था, 10 दे रखा था, 1/2 पार्टिकल का मास 10। वी की जगह पर हमें लगाना है 75, अंडर रूट भी है ये भी भूल देते हैं, 75 पाई स्क्वायर हो रहा है, वी का स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, 375 पाई स्क्वायर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है सी जी एस में है तो ये हो जाएगा आपका अर्ग 375 पाई स्क्वायर अर्ग। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं बेटा। एक आपका 480 पाई आ रहा है जब डिस्प्लेसमेंट आपका 2 है, और जब डिस्प्लेसमेंट आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो आप इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, द काइनेटिक एनर्जी decreases when the particle moves from y is equal to 2 सेंटीमीटर टू y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है जब 2 से 5 पे पहुंच रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लिखेंगे दिस इज ड्यू टू द increase in the potential energy
ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एतबार से कि जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट आपका ज़्यादा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कन्फर्म 100% है कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आपका जो दूसरा पोर्शन है फिज़िक्स का, जो मैम ने पढ़ाया हुआ है, वो पोर्शन के लिए मैं कुछ आपको गाइड कर दूंगा। इतना सॉल्व कर पाना इतने कम टाइम में मुश्किल है, क्योंकि वीडियोस के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सेंसिटिव मतलब मैं इसको रिकॉर्ड करना, देन फिर अपलोड करना, इंटरनेट की स्पीड भी वेरी करती है ना। फ़ोन में इतना स्पेस भी नहीं होता है, काफ़ी स्पेस मतलब उसको खाली भी करना पड़ता है। खैर छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास वीडियोस आएंगे तो उन वीडियोस के एतबार से और आप देखिएगा ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बेटा आप कुछ और भी पढ़ना है आपको, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है आई थिंक वो मैं नहीं करा पा रहा हूँ इसमें, और मुश्किल है, वो नहीं करा पाऊँगा। तो जो पार्ट मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है डेरिवेशन से रिलेटेड, लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम है, और जो भी चीज़ें मैंने क्लास में कराई हैं वो एज इट इज़ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ही, है ना। साथ में ये जो मैं ये जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये टाइम बर्बाद करा रहे हैं। और मुझे भी इस बात का वो है कि आपके एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के टाइम में टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। आप इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाई देंगे। ठीक है। और वो भी मैं आपको जल्दी से क्लियर करूँगा किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। एक मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन रेस्पॉन्स भी आप लोग अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बॉयज़ वाला जो सेक्शन है बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 2 बच्चों के अलावा कोई तीसरा बच्चा बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और मुझे तो यहाँ स्टेटिक्स पे पता लग जाता है कि कौन क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, वो सब पता लगता है। तो मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन हाँ जो कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं मैं भी उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ। गर्मी हो रही है लेकिन गर्मी में भी काम किया जा रहा है। खैर ऑसिलेशन में से जो न्यूमेरिकल का पोर्शन था बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो आगे का पोर्शन था, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद वाला था, वो पोर्शन में बेटा कल सुबह से ही लगूंगा मैं उसको करने के लिए। अब पॉसिबिलिटी नहीं है, रात में अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ वीडियोस बना के रख लूँगा, क्योंकि रात में आज बिजनेस भी रहेगी तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आप लोग लगातार कोशिश करते रहिए। इन वीडियोस के अलावा जो डेरिवेशन क्लासेस में कराए गए हैं वो डेरिवेशन ज़रूर करने हैं बेटा आपको। जो हाफ ईयरली के बाद में कराए गए हैं वो डेरिवेशन करने ही करने हैं। ये मैंने सारा पोर्शन हाफ ईयरली से पहले वाला है, क्योंकि हाफ ईयरली में मैंने डेरिवेशन डेफिनेशंस दी हुई थी। अब वहाँ उस जगह न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, काफ़ी अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है। अब आगे का जो पार्ट है इसमें जो स्टेशनरी वेव को लेके, स्टेशनरी वेव जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें थोड़ा सा कुछ कमी रह गई थी, तो स्टेशनरी वेव का मैं डेरिवेशन आपको बेटा दे दूंगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम को आप लोग संभाल के तैयार करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल से इसको तैयार करें, एक दूसरे में कंपटीशन हो कि भाई आपके मार्क्स में ज़्यादा आ जाए। चलिए, खुदा हाफिज़।